Hello friends, good morning. Today we will read the chapter that's name is नीना and the baby sparrow. आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इसका नाम क्या है? नीना। नीना एक लड़की का नाम है एंड द बेबी स्पैरो। स्पैरो मीन्स होता है गौरैया और यहाँ पे बेबी स्पैरो मीन्स हो गया गौरैया के बच्चे। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं एंड नो अबाउट द स्टोरी। देयर वॉज ए ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बड़ी खुशी थी। नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड, क्योंकि नीना के आंट की क्या हो रही थी? शादी हो रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। नीना, उसके फादर, मदर, उसके भाई सभी कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे फॉर वेडिंग, शादी में। एवरी वन वॉज हैप्पी, हर कोई खुश था एक्सेप्ट नीना। एक्सेप्ट मीन्स होता है के सिवाय, यानी नीना के सिवाय हर कोई बहुत क्या था? खुश था। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय न्यू ड्रेस। उसकी माँ उसे बाजार ले गई क्या करने के लिए? टू बाय मीन्स खरीदने के लिए, न्यू ड्रेस मीन्स नए कपड़े। व्हाट कलर वुड यू लाइक? कौन सी कलर तुम पसंद करती हो? मदर आस्क्ड, माँ ने पूछा। आई डोंट वांट न्यू ड्रेस, मैं एक नई ड्रेस नहीं चाहती। मदर, माँ सेड नीना। नीना ने कहा मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कुर्ती देन, तब सलवार कुर्ती। नीना सुक हर हेड, नीना ने अपनी सर हिलाई। नीना ने नॉडिंग की। नॉडिंग मीन्स होता है सर हिलाना, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह से सर हिलाया जाता है। फिर उसकी माँ कहती है व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सा लास्ट वीक। तो क्या ख्याल है तुम्हारे उन सुंदर जूतों के बारे में जो तुमने लास्ट वीक में क्या किया था, देखा था? वो कहती है कि आई डोंट वांट दोज इधर, मैं उन्हें भी नहीं चाहती। थैंक यू मदर, धन्यवाद माँ। ठीक है, वो कहती है कि मुझे जूते भी नहीं चाहिए। नीनाज मदर वाज अपसेट, नीना की माँ परेशान थी। बट सी सेड नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम, वो घर गई वापस। एंड हैड लंच, और उन्होंने अपना लंच लिया, दोपहर का खाना लिया। आफ्टर लंच मदर केम, यानी लंच के बाद उनकी माँ आई एंड सैट नियर नीना, और वो नीना के पास बैठी। वाट इज इट चाइल्ड, ये क्या है बच्ची? सी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। वाई डिड यू से नो, तुमने नो क्यों कहा? ठीक है, क्या कर नो टू, वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, तुम सभी के लिए नो क्यों कहा? अब उसकी माँ, देखिए अब यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, उसको लेके बाजार गई थी और सी वाज आस्किंग टू हर बट सी डिनाइड टू टेक एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी लेने से क्या करती है? डिनाई कर देती है, मीन्स मना कर देती है। अब फिर उसकी मदर क्या कहती है? मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, और फिर वो अपने माँ से कहती भी है कि मैं शादी में जाना नहीं चाहती। बट वाई, लेकिन क्यों? नीना सेड नथिंग, नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टीड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स, यानी कुछ कहने के बजाय उसके आँख से टीयर्स रोल डाउन, यानी आंसू लुढ़कते हैं, हर चिक्स उसके गालों से होकर। मदर पुट हर आर्म अराउंड नीना, मदर ने अपना आर्म को रखा, अपनी भुजाओं को रखा नीना के पास। एंड डोंट क्राई माई पेट, पेट मीन्स तो पालतू होता है, लेकिन यहाँ पेट का मतलब प्रिय है। वो कहते हैं डोंट क्राई माई पेट, मेरी प्रिय, चिल्लाओ मत तुम, ठीक है, यानी रो मत। सी सेड, उसने कहा। वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं जाना चाहती? टेल मी, मुझे बताओ। व्हाट इज़ बोदरिंग यू, यहाँ बोदर का मतलब होता है परेशान करना। क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुमको क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चिक्स, अब इतना कहते ही बहुत सारे टीयर्स क्या होने लगे? रोल डाउन, लुढ़कने लगे। कहाँ से? नीना के चिक से होकर। मदर सी सेड, ठीक है, उसने कहा, लिखा है कि मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चिक्स, मदर सी सेड, उसने कहा। देयर इज ए स्पैरो, यहाँ पे एक स्पैरोज नेस्ट है, स्पैरो का घोंसला है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं स्पैरो के दो यहाँ पे क्या है? बच्चे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे स्पैरो का घोंसला है। ऑन द बुक सेल्फ पर, इन माई रूम, मेरे कमरे में। अब एंड देर आर टू बेबी स्पैरो, और उसमें दो बेबी स्पैरो हैं इन द नेस्ट, उस घोंसले में। आई सी, मैं समझ गई, सेड मदर, किसने कहा? माँ ने कहा। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट दियर फेदर्स, कह रहे हैं कि अभी वे अपने पंख को क्या करने के लिए? पंख को मजबूत करने के लिए अभी वो बहुत बिगनिंग, उनकी शुरुआत हो रही है, अभी उनकी पंख आ जाए तब वो उड़ेंगे। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और बड़ा होने के लिए वो बहुत अभी भूखे भी हैं, अभी उनको बहुत सारा भोजन चाहिए।
ऑल डे लॉन्ग दे क्राई, वे पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं। चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, और वो भोजन के लिए क्या, आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, और वो भोजन मांगते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि आई सी सेड मदर, मैं समझ गई। उसकी माँ ने कहा इफ़ वी गो, यदि हम जाते हैं तो क्या कहते हैं, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, पूरा जो प्लेस है ये लॉक होगा। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड दियर बेबीज, जो स्पैरो के पापा एंड मामा हैं वो कैसे उसको क्या करेंगे, फीड करेंगे, मीन्स खिलाएंगे। वो उसको कहती हैं ओ नीना क्राइड मदर, उन्होंने कहा अरे नीना, उसने चिल्लाई। गिविंग हर ए बिग हग, उसको गले से लगाते हुए, हग मीन्स होता है गले लगाना। इज़ दैट वाई, यही कारण है, यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, यही कारण है कि तुम शादी में नहीं जाना चाहती। बट दैट इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। और उसके बाद वो कहती है वी विल लीव द विंडो ओपन, हम जो विंडो है इस रूम का हम उसको खुला छोड़ देंगे। ओ कैन वी मदर, अरे माँ हो सकता है, कैन वी कर सकते हैं, रियली वास्तव में, एस एस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम, मैं तुम्हारी जितनी चीज़ें हैं रूम से हटा देंगे, एक स्थान से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। एंड लॉक द डोर, और मैं दरवाजे को लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर से हम दरवाजे को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, इस तरह से जो घर है वो पूरी तरह से क्या होगा, सेफ होगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम, और स्पैरो के जो पापा और मम्मा हैं वो आ सकते हैं। एंड गो फ्रीली, और आसानी से वो क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। जस्ट थिंक नीना, जरा सोचो नीना, वाइल यू इंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, जब तुम इंजॉय कर रही होगी शादी में, द बेबी स्पैरो विल गेटिंग नाइस, उनको वो बहुत ही सुंदर हो रहे होंगे। एंड फैट दियर नाइस नेस्ट, कह रहा है कि और अपने घोंसले में वो फैट हो रहे हैं, थोड़ा स्वस्थ हो रहे होंगे। गुड आइडिया, अच्छा विचार, इजंट इट, अच्छा विचार है ना। इट वॉज अ गुड आइडिया, ये अच्छा विचार था। व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना वेडिंग से क्या हुई, वापस आई। देयर वर 2 प्लम्प लिटिल स्पैरो, प्लम्प मीन्स होता है स्वस्थ या मोटे, 2 छोटे छोटे जो स्पैरो, बेबी स्पैरो थे, वो थोड़े स्वस्थ हो गए थे। फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, और वो पूरे रूम में क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। एंड वजंट नीना थ्रिल्ड, क्या नीना इसको देख के थ्रिल थी, रोमांचित थी, बहुत खुश थी ना। तो ऐसा इस स्टोरी में बताया गया है। इस स्टोरी के माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं, एक बच्ची है जिसकी सिंपैथी किसके प्रति, उस पक्षी के प्रति बहुत वो है, उसके अंदर दया की भावना है, और उस पर दया दिखाना चाहती थी, इसलिए वो शादी में जाना पसंद नहीं करती थी। मीन्स हमें दूसरों पे भी दया दिखाना चाहिए, चाहे वो मानव हो और चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो। तो ऐसा नीना ने कर दिखाया। अब उसके बाद नीचे है न्यू वर्ड्स में लिखा है, जैसे मार्केट मीन्स होता है बाजार, बोदर मीन्स होता है परेशान करना, मैंने आपको बताया। प्रॉब्लम मीन्स समस्या, ड्रेस मीन्स कपड़े या पोशाक, अपसेट मीन्स होता है परेशान होना, रिमूव मीन्स होता है हटाना, वेडिंग मीन्स शादी, लवली मीन्स सुंदर, और प्लम मीन्स होता है मोटे या स्वस्थ। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को देखिए और इसका एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।